दोस्तों, 12th के बाद बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, खास करके वो जिनके घर में पैसे की दिक्कत है। आज मैं आपको बुकिश एडवाइस नहीं, यानी किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि वास्तविक ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूँ। कौन कौन से कोर्सेस कम खर्च में जल्दी जॉब दिलाते हैं और फैमिलीज़ को फाइनेंशियली उठाने में मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं कि 10th के बाद डिप्लोमा और इंटरमीडिएट सच क्या है, कौन से कोर्स ज़्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल है। बात करते हैं इंटरमीडिएट यानी 12th की। खर्च कम है लेकिन करियर वैल्यू 0 है जब तक आगे की पढ़ाई पूरी ना करो। 12th करने के बाद भी बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं कि आगे क्या करें, बीए में एडमिशन लें, बीएससी करें या बीकॉम करें, यानी 3-4 साल और एक्स्ट्रा लगना है। जॉब डायरेक्ट नहीं मिलती, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रेशर अलग से रहता है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये तय नहीं कर पाते हैं कि 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लें, और अपने ही साथ पढ़ने वाले बच्चे को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, बस वही वो करने लगते हैं। लेकिन आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति के अनुसार काम करना चाहिए। अगर आप मिडिल क्लास या थोड़े लोअर क्लास से हो तो आपको बिल्कुल वैसे कोर्सेज करना चाहिए जो आगे चल के आपके लिए वैल्यूएबल हो, यानी आपको जॉब दिला सके। तो फाइनेंशियल परिवार के लिए 12th क्लास तो काफ़ी स्लो पाथ होता है, यानी ये आपको काफ़ी धीमी शुरुआत देता है। बात करते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की। ये 3 साल का है लेकिन इसमें जॉब के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस बहुत कम होता है। बात करें डिप्लोमा में एडमिशन करने की या डिप्लोमा कोर्स करने की, तो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज 2 ऑप्शंस होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस बहुत कम होती है, 10 से 15,000 एक साल के लिए, यानी 10 to 15,000 पर ईयर। 10th के बाद डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। डिप्लोमा करने के बाद कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हैं। सबसे फेमस और सबसे अच्छा पोस्ट जूनियर इंजीनियर का माना जाता है, यानी जेई पोस्ट। रेलवेज में टेक्नीशियन, पीएसयू में ट्रेड्स या टेक्निकल पोस्ट। प्राइवेट कंपनीज में 18 से 30,000 तक की स्टार्टिंग जॉब्स आपको डिप्लोमा करने के बाद मिल जाती है। बोनस की बात करें तो अगर आप पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो आप बीटेक के सेकेंड ईयर में लेटरल एडमिशन ले सकते हैं, जो कि टाइम को काफ़ी बचाता है। बात करें रियलिटी चेक की, तो डिप्लोमा प्लेन इंटरमीडिएट यानी 11-12 पढ़ने से 10 गुना ज़्यादा कमाई का मौका बढ़ाता है। अब बात करते हैं 10th या 12th के बाद रियलिस्टिक कोर्सेस कौन कौन से हैं जिसमें कम खर्च और जल्दी नौकरी मिल सकती है। बात करें सबसे पहले तो जिन बच्चों के पास काफ़ी पैसों की दिक्कत है, आर्थिक तंगी है, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं तो मैं जानता हूं कि कैसे बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। तो सबसे पहला कोर्स मेरे हिसाब से आईटीआई का रहेगा उन बच्चों के लिए, जो कि 2 साल का होता है। गवर्नमेंट आईटीआई में फ़ीस लगभग फ्री होती है। बात करें आईटीआई की कोर्सेज़ की, तो इसमें है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये बेसिकली एक कंप्यूटर का कोर्स होता है, और मोटर मैकेनिक, ये काफ़ी दमदार कोर्स होता है। आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप में 8 से 15,000 रुपये की स्टार्टिंग स्टाइपेंड मनी आसानी से मिल जाती है, जिसे एक शुरुआती सैलरी कह सकते हैं। बात करें गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टेट, एसएससी, जेई, पीएसयू, आईटीआई करने के बाद इन सब जॉब्स में बहुत एडवांटेज मिलता है। दूसरे नंबर पर मैं रखता हूँ पैरामेडिकल कोर्सेस। इसमें भी फ़ी काफ़ी लो है लेकिन हाई डिमांडिंग कोर्स है। इसमें कोर्सेस की बात करें तो डीएमएलटी, रेडियोलॉजी, ओटी टेक्नीशियन, इमरजेंसी टेक्नीशियन। शुरुआती सैलरी की बात करें तो 12 से 15,000 रुपये आपको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या निजी संस्था में मिल सकता है। बात करें एनुअल फ़ीस की, तो गवर्नमेंट कॉलेज में 10 से 25,000 रुपये की फ़ीस में आप इस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर मैं रखता हूँ डी फार्मा को, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। 12th में आपने चाहे पीसीबी लिया हो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ली हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया हो, लेकिन 12th का बैकग्राउंड आपका साइंस से होना चाहिए, तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं। प्राइवेट में फ़ीस थोड़ी हाई होती है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजेबल होता है। बात करें इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो आप डी फार्मा करके खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और जॉब मार्केट काफ़ी हाई है। 4th नंबर पे मैं रखता हूँ कंप्यूटर बेस्ड स्किल। ये काफ़ी चीप लेकिन बहुत पावरफुल होता है।
जैसे ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, बेसिक कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और टैली के कोर्स। ये सारे कोर्स 3 से 6 महीने में हो सकते हैं, पूरे किए जा सकते हैं। आप चाहें तो घर बैठे फ्रीलांसिंग करके इसमें अर्निंग पॉसिबिलिटीज काफ़ी बढ़ा सकते हैं, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडी भी है। बात करें 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर पे मैंने रखा है लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउस कोर्सेस। आजकल ई-कॉमर्स का ज़माना है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी कंपनीज बहुत सारी जॉब ऑफ़र करती हैं। जैसे लॉजिस्टिक्स मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। उनके अपने बड़े बड़े वेयर हाउस हैं जहां वो सामान रखते हैं, वहां पर सामान का लिस्ट तैयार करना, मैनेज करना। इसके लिए 3 से 6 महीने की वो ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद 12 से 18 हज़ार रुपये की सैलरी आपको आसानी से मिल जाती है। 6ठे नंबर पर मैंने रखा है पॉलीटेक्निक यानी डिप्लोमा, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था। इसमें बात करें कोर्सेज़ की, तो इसमें इलेक्ट्रिकल सबसे मजबूत फील्ड माना जाता है। इसके बाद मैकेनिकल ब्रांच, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स। डिप्लोमा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोर्स माना जाता है। करियर बनाने की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो डिप्लोमा एक शानदार कोर्स होता है। अब बात करते हैं 12th के बाद क्विक जॉब ऑप्शन, कम पढ़ाई जल्दी जॉब। नंबर 1 पर GNM नर्सिंग। ये 3 साल का कोर्स है। 12th के बाद इसे कोई भी बच्चा कर सकता है। प्राइवेट में जॉब की गारंटी होती है। सैलरी की बात करें तो 15 से 25 हज़ार रुपये की सैलरी आपको इसमें मिल जाती है। नंबर 2 पर आता है होटल मैनेजमेंट। ये 1 साल का सर्टिफिकेशन का कोर्स है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सस्ता है। शुरुआती सैलरी की बात की जाए तो 10 से 15 हज़ार रुपये और टिप्स अलग से। तीसरे नंबर पर फिजिकल एजुकेशन CP Ed। ये कम खर्च के साथ स्पोर्ट कोटा का जॉब आसानी से दिलाता है। अब बात करते हैं किस बच्चे को कौन सा कोर्स चुनना चाहिए। इसमें बच्चे को अपने घर का कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी है, या अपने माता पिता से सलाह करना बहुत ज़रूरी है। अगर घर में पैसों की तंगी है तो मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे अच्छा ITI रहेगा। दूसरे नंबर पर डिप्लोमा का कोर्स और तीसरे नंबर पर पैरामेडिकल कोर्स इन गवर्नमेंट कॉलेज से। अगर थोड़ा पढ़ाई में अच्छे हो तो D Pharma, दूसरा GNM और तीसरा लेटरल एंट्री से BTech। अगर आपको प्रैक्टिकल काम काफ़ी पसंद है तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर या ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप लॉजिस्टिक्स को भी देख सकते हो। अब बात करते हैं कि क्यों डिप्लोमा इंटरमीडिएट से इतना अच्छा माना जाता है, या मैं क्यों कह रहा हूँ कि डिप्लोमा मच मोर बेनिफिशियल है बच्चे के लिए इंटरमीडिएट से। उसको समझ लेते हैं। एक सिंपल कंपैरिजन चार्ट से हम इस बात को समझते हैं। अगर आप 12th क्लास पूरी करते हैं तो इसके बाद आप ग्रेजुएशन की कोर्स करेंगे, BA, BCom या BSc, जिसमें आपका कुल टाइम लगेगा 5 से 6 साल। ओवरऑल पढ़ाई का खर्च काफ़ी कम है, लेकिन जॉब चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरे नंबर पर बात की जाए अगर 10th के बाद डिप्लोमा की, तो 10th के बाद 3 साल का टाइम लगेगा। इसमें भी कॉस्ट काफ़ी कम है, लेकिन जॉब चांस काफ़ी हाई है। तीसरे नंबर की बात की जाए अगर 10th के बाद आप ITI करते हैं, तो 10th के बाद ITI करने के लिए आपको 2 साल और देना होगा। कॉस्ट वेरी लो, काफ़ी कम है, लेकिन जॉब चांस काफ़ी हाई है। मेरी राय में डिप्लोमा सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि इसमें कम खर्च, कम समय और ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता है। दोस्तों, अगर आपका परिवार फाइनेंशियल स्ट्रगल में है तो आपको एक ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जो जल्दी अर्निंग शुरू करवाए। मेरी नज़र में इंटरमीडिएट सिर्फ टाइम पास है। डिप्लोमा और ITI असल में करियर बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे रियल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। थैंक फॉर वॉचिंग।